तो अब देखिए हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो अब ये कैसे चेक होगा? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके कोई भी दो साइड्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और जो थर्ड साइड होता है उसका लेंथ इन दोनों साइड से डिफरेंट होता है। तो ये तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो अगर हमें ऐसा प्रूव करना होगा तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कुछ इस तरीके से इसके वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे 5, -2, फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो 6, 4 और 7, -2 थर्ड पॉइंट। आप तीनों पॉइंट्स को कहीं पे भी अलॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें देखना क्या है कि ये कैसे हम प्रूव कर पाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर कोई भी दो जो डिस्टेंस होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो गए तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो लेट पॉइंट्स 5, -2, अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी मान सकते हैं। तो 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 represents the vertex of triangle ABC respectively। तो हमने मान लिया कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये इस ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स ए, बी और सी को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अगर हम लोग देखें तो ए बी इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब ये फॉर्मूला होता है x2 - x1। तो इस केस में देखिए, अगर हम लोग ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इस केस में x1 जो होगा वो 5 और y1 जो होगा वो -2, x2 जो होगा वो 6 और y2 जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ से x1 5, y1 -2, यहाँ से x2 6, y2 4। तो इस तरीके से ये हमने लिख लिया। अब अगर हम देखें तो x2 - x1 होता है फॉर्मूले में, तो x2 - x1 यानी कि 6 - 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 -2 स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 - 5 यानी 1 स्क्वायर प्लस 4 -+2, तो 4 + 2 6 स्क्वायर। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 एंड प्लस 6 स्क्वायर की वैल्यू 36। तो ये अंडर रूट 37। तो ये तो आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब देखिए बी सी के केस में क्या होगा कि ये जो b होगा वो x1 y1 और c जो होगा वो x2 y2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ से 6, y1 की वैल्यू यहाँ से 4 और x2 की वैल्यू यहाँ से 7 और y2 की वैल्यू यहाँ से -2। तो इस तरीके से हम लोग अब x2, x1, y2, y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x2 - x1 यानी कि 7 - 6 स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -2 माइनस y1 यानी कि 4 स्क्वायर, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7 - 6 यानी कि 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 यानी कि -6 स्क्वायर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस -6 का स्क्वायर हो या प्लस 6 का स्क्वायर हो वो 36 आएगा, प्लस यहाँ पे इक्वल टू अंडर रूट ये 36 + 1 37।
अब अगर हम लोग देखें तो ए बी बी सी हमने फाइंड कर लिया, अब बारी है ए सी की। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। इस केस में देखिए ए सी अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो x1 जो होगा वो 5 होगा, y1 जो होगा वो -2 होगा, x2 जो होगा वो 7 होगा और y2 जो होगा वो -2 होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, तो x1, y1, x2, y2। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x2 - x1 यानी कि 7 - 5। तो ये हो जाएगा 7 - 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -2 -2 स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये 7 - 5 यानी कि 2 स्क्वायर और प्लस -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 0 स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 स्क्वायर और यहाँ से आ गया 2 यूनिट। तो हमें ये जो सारे डिस्टेंसेस हैं हमें पता चल गया। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू √37 यूनिट। ए बी और बी सी की वैल्यू सेम है, देयरफॉर पॉइंट्स, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस, देयरफॉर पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 and 7, -2 represents the vertices of an isosceles triangle। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा खत्म होता है। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्दर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।